हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है क्वाइट हटके है और वेरी पीकी टॉपिक है, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी मूवीज़ आई हैं इन कुछ सालों में जिसने हिंदू फेथ के ऊपर, हिंदुइज़्म के ऊपर, द नीड ऑफ अ गुरु के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। और उस वजह से क्या हो रहा है कि जो नेक्स्ट जनरेशन हमारी आ रही है, जो हमारी ही एज ग्रुप, हमारी भी जनरेशन, और जो नेक्स्ट आ रही है, जो स्कूल में है जनरेशन, दोज पीपल आर एब्सोल्युटली इन डिनायल कि ऐसा होता है, द रिलीजन इज़ जस्ट एक बिजनेस मेकिंग फर्म है। सो आज हम बात करेंगे कि डू वी रियली रिक्वायर अ गुरु। सब इन्फॉर्मेशन तो है इंटरनेट के ऊपर, सब इन्फॉर्मेशन है हर जगह, सो हमें क्यों चाहिए गुरु। हम एक्सेस कर सकते हैं, हम अपनी स्क्रूटनी लगा सकते हैं कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, हम उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। तो व्हाई डू वी नीड अ सदगुरु। सो ये हमें बताएगा भगवद गीता के चैप्टर नंबर 3। यस, वी हैव स्टार्टेड विद कर्म योगा है, और उसका श्लोक नंबर 1 बताएगा कि गुरु हमें कहाँ पे सेव करते हैं और किधर वो हमको बचाते हैं, इन लिटरल सेंस, इन मेटाफोरिकल सेंस, और इन द सेंस कि हमारे गोल ऑफ लाइफ को अचीव करने में भी हेल्प करते हैं। एंड इवन हैविंग अ गुरु कैन मेक यू डिसीज फ्री। यस, इट कैन। सो आज का जो क्लास है, डू वी रियली नीड अ गुरु, डू वी रियली नीड अ सदगुरु, यू नो, द ट्रू गुरु हु कैन गाइड अस थ्रू एंड थ्रू। सो क्लास शुरू करने से पहले करेंगे मंगलाचरण और फिर करते हैं क्लास शुरू। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामी इति नामिने। नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले पढ़ते हैं श्लोक। अर्जुन उवाच जयसि चेत कर्मणस्ते मत्बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरा मम नियोज्यसे केशव। तो अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो हमने देखा कि भगवद गीता के चैप्टर नंबर 2 में कृष्ण ने सब चीज़ें खोल के बता दी कि देखो कर्म योग है, उसके ऊपर निष्काम कर्म योग है, उसके ऊपर आपको ज्ञान योग है, ज्ञान योग के ऊपर आपका बुद्धि योग है, मतलब भक्ति योग है। तो द बेस्ट थिंग इज़ भक्ति योगा। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गए, तो वो कहते हैं कि भक्ति योगा ही सही है, तो एक्चुअली मैं भी तो वही कर रहा हूँ, मैं सब छोड़ छाड़ के जा तो रहा हूँ, मैं सिर्फ भक्ति की तरफ जा रहा हूँ, तो आप मेरे को फाइट करने के लिए क्यों कह रहे हैं। ठीक है, तो मैं तो कह ही रहा हूँ छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। अर्जुन तो कह ही रहे हैं, पर कृष्ण कह रहे हैं फाइट करो। और यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं भक्ति योगा उच्च है कर्म योग से। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गए। दैट इज़ द सेम कन्फ्यूजन वी फील इन द सोसाइटी। अर्जुन जैसे महायोद्धा जो अपनी इंद्रियों को संयमित कर सकते थे, जिन्होंने इतनी सारी तपस्या करी और कहाँ कहाँ से सेलेस्टियल वेपन्स इकट्ठे करे, जो इवन स्वर्ग में जा सकते थे, इतने बड़े आज तक के सबसे प्रसिद्ध, वेल नोन, अनचैलेंज्ड, रिकॉर्ड ब्रेकिंग, उनका रिकॉर्ड किसी ने नहीं ब्रेक किया, ऐसे वो आर्चर रहे हैं, धनुर्धर रहे हैं, वो कंफ्यूजन में आ गए। तो हम कलयुगी लोगों का क्या हाल होता होगा। सो यहाँ कृष्ण स्वयं उनको समझा रहे हैं कि देखो ऐसा ऐसा है। उन्होंने, कृष्ण ने इन्फॉर्मेशन दे दी, जैसे हमें गूगल करने पे इन्फॉर्मेशन आ जाती है।
ठीक है। हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप किसी भी जगह से क्या कर सकते हो, लेकिन उसका मेन फील क्या है, उसका मेन एप्लीकेशन क्या है, वो तो ट्रू गुरु ही बता सकता है ना। तो अर्जुन भी यहाँ कंफ्यूज है कि आप कह रहे हो भक्ति योगा उत्तम है, तो मेरे को कर्म योग करने को क्यों कह रहे हो, फाइट करने को क्यों कह रहे हो। और इसलिए उस कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए अर्जुन जो है कृष्ण से ये सवाल पूछ रहे हैं। तो हम भी क्या होते हैं, हम भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं कि जैसे मूवीज़ आती हैं विद ऑल द म्यूज़िक, ऑल द डिंजिट स्टफ, विद द वेरी पॉपुलर एक्टर्स, with the fabulous acting, with the very good articulation style of dialogues, और वो इतना अच्छे से वो ऑर्केस्ट्रा करके हमारे सामने वो लेके आते हैं कि हम जो है इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम जस्ट इन ऑ होके वो सुनते रहते हैं और वो चीज़ें हमारे दिमाग पे इम्प्रेशन छोड़ देती है। जैसे वो कह रहे हैं अरे भगवान कुछ नहीं होता, हमें डूअर बनना चाहिए, हमें कर्म योगी बनना चाहिए, भगवान को ये दूध चलाना, अभिषेक करना, इट्स ऑल वेस्ट, एवरीथिंग इज़ वेस्ट। क्यों हमें ये सारी चीज़ें करनी, क्यों हमें एक लाइफ में लिए उसको एंजॉय करो, क्यों ऑस्टेरिटीज़ करनी। बट अगर आज के हम लाइफ में देखें, आज से 100 साल में इतनी ज़्यादा वी हैव एडवांसमेंट, ठीक है, इतना ज़्यादा सब चीज़ें एडवांस हो चुकी हैं कि पहले लोग कपड़े धोने घाट पे जाते थे, अब हमारी वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल जाते हैं। पहले इट वाज लाइक अ नॉर्मल वॉशिंग मशीन आती थी, फिर सेमी ऑटोमेटिक आई, कपड़े धुल भी रहे हैं और साथ में आधे सूख भी रहे हैं। फिर फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ गई, कपड़े धुल भी रहे हैं और पूरी तरह सूख भी रहे हैं, बस आपको बटन ऑन करना है और बटन ऑफ करना है और कपड़े निकाल के डाल दें, ठीक है। फिर हमारा को पहले क्या होता था, आटा गेहूँ आती थी, आई हैव सीन इन माई चाइल्डहुड कि हमारी नानी जो होती थी वो छानती थी और उस गेहूँ को वो पीसने के लिए दिया जाता था। और आजकल यू हैव सो मेनी ब्रांड्स, आप सीधा आटा लेके आ सकते हैं। रोटी मेकर्स आ चुके हैं, बेलने की भी ज़रूरत नहीं है, और आपको पानी के लिए लोग कुएं पे जाते थे 100 साल पहले, आज से 50 साल पहले भी कुएं पे जाया जाता था, दैट वाज द कल्चर। आजकल सारी पाइपलाइंस घर पे है, पानी अवेलेबल है। सो द लग्जरीज वी हैव वर नॉट अवेलेबल टू द पीपल हमसे पहले। वी हैव ग्रोन, वी हैव एडवांस सो मच, ठीक है। उसके बावजूद द पीपल बिफोर अस 50 years बैक, 100 years बैक, दे वर मोर हैप्पी। हम लोग क्या है, वी आर सो डिप्रेस। कुछ भी इंफॉर्मेशन आता है, वो लोग वहाँ बैठते थे पिछले, दे डिड ऑल दैट काइंड ऑफ अ वर्क, और स्टिल उनके पास टाइम होता था ऐसे स्पिरिचुअल डिस्कशंस करने का, एक दूसरे को समझाने का। एंड दे वर सो मटेरियली डिटैच पीपल, सो दे वर सो पीसफुल और हैप्पी। हम लोग क्या है, हमारे पास इतना समय है, हमारे पास गूगल है, गूगल गुरु बना हुआ है, वो हमें सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। गूगल गुरु भी बना हुआ है, गूगल डॉक्टर भी बना हुआ है। सो मैनी ऑफ द पेशेंट्स आर सो गूगल रेड, और उनको एक्सप्लेन करना, उनको बताना कि भैया ये नहीं है, ऐसे नहीं करना। नहीं, डॉक्टर साहब गूगल में ऐसा लिखा है। अरे बाबा, गूगल इज़ नॉट योर डॉक्टर। इफ गूगल इज़ अ डॉक्टर, गो अहेड, टेक ट्रीटमेंट फ्रॉम देम। सो वाई डू यू नीड अ डॉक्टर फॉर से ना? अगर आप सिक हैं और गूगल पे सारा इन्फॉर्मेशन है तो आप बन जाओ ना, वहीं से ले लो। आप डॉक्टर के पास क्यों आते हो? फॉर अ स्क्रूटनी, फॉर एन एक्सपीरियंस कि आपका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। बट ये चीज़ हम अप्लाई एक टीचर, एक ट्रू गुरु फाइंड करने के लिए नहीं करते। जो गूगल में इंफॉर्मेशन आ गए, जो इंस्टाग्राम पे इंफॉर्मेशन आ गए, जो हॉलीवुड और बॉलीवुड का मूवीज़ हमें इंफॉर्मेशन दे रही है कि नो, इफ़ you're following spirituality, if you're following religion, so you are orthodox, you are backward, आप पिछड़े हुए हैं, आप समय के साथ नहीं चले। लेकिन क्या हुआ, जो लोग हमसे पीछे थे वो स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे थे, ये देवर हैप्पी। तब लाइफ एक्सपेक्टेंसी 100 साल थी, आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की ही 75 ईयर्स, 60 to 75 ईयर्स हो चुकी है। 25 साल सीधा 25 से 30 साल सीधा घट चुके हैं। उसके बाद इतनी एडवांसमेंट, इतना मेडिकल एडवांसमेंट, इतने सारी रिफाइंड एंड प्रोफाउंड सर्जरीज होने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है?
बिकॉज हम अपने रूट से अलग हो रहे हैं। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है हम उसको स्क्रूटनी नहीं करते, हम उसको फॉलो कर लेते हैं। द ग्लैमरस वे ऑफ इन्फॉर्मेशन अगर कोई आपके सामने रख रहा है, आप उसको बहुत ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हो, और जो तथ्य बेस्ड, फैक्ट बेस्ड, वेदा बेस्ड इन्फॉर्मेशन आप उसको ईजिली रिजेक्ट कर देते हो। क्यों? बिकॉज यू डोंट वांट टू सरेंडर टू अ गुरु। क्यों? क्योंकि आपको अपना इंडिपेंडेंस एक गुरु के अंडर नहीं लीड करना। अरे ABC सीखने के लिए भी मम्मा पापा सिखाते हैं, लेकिन फिर भी टीचर्स के पास हम जाते हैं ना स्कूल में। नर्सरी से गए, 2 साल लॉकडाउन रहा तो क्या हुआ? बच्चों का बेस क्यों हिला? टीचर्स ऑनलाइन तो पढ़ा रहे थे, घर में माँ बाप भी थे क्योंकि पेरेंट्स के पास भी टाइम था, क्योंकि लॉकडाउन था, पेरेंट्स भी कुछ भी नहीं कर सकते थे। स्टिल वो जो एक स्कूल स्टडिंग कल्चर था वो नहीं था, और उस वजह से बच्चे लैग कर गए। जब वो स्कूल स्टडिंग कल्चर सामने था वो और अच्छा करते। लोगों के कई लोगों के बेसिस नहीं बने, 9th का बेस नहीं बना, 10th का नहीं बना, 5th का बेस नहीं बना। बहुत सारे पेरेंट्स आके कंप्लेंट कर रहे हैं कि इसको कुछ नहीं आता, लॉकडाउन में कोई पढ़ाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वी नीड अ टीचर। एक सिंपल एकेडमिक स्टडी के लिए वी नीड अ टीचर। स्कूल में नहीं समझ आता तो हम ट्यूशन टीचर लगाते हैं, लेकिन एक ग्लैमरस स्पिरिचुअल चीज़ें जो मिस इंटरप्रेट करके हमारे सामने आ जाती हैं, उसके लिए वी डोंट चेक द फैक्ट्स। हम अपना स्क्रूटनी नहीं लगाते, हम अपने सतगुरु के पास नहीं जाते, हम अपने ट्रू गुरु के पास नहीं जाते। तो यहाँ जब अर्जुन जैसे महायोद्धा को, जिसको शास्त्र में इतने पारंगत थे, वो सब चीज़ों में ही वो सो रिफाइंड एंड प्रोफाउंड, उनको कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो हम जैसों को क्यों नहीं हो सकता? तो पहले पढ़ते हैं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। और फिर हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। श्री भगवान कृष्ण के पिछले अध्याय में आपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबरने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है, और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है कि बुद्धि योगा या कृष्ण भावामृत। तो हमने ये डिस्कस किया कि पिछले चैप्टर्स में कृष्ण, जो चैप्टर 2 में पूरा कृष्ण ने कहा कि बुद्धि योगा सबसे उत्तम है, जस्ट बी गॉड कॉन्शियस, और आपको बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं, बुद्धि योगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस को कैसे मिस इंटरप्रेट करते हैं, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। सो यही मोस्ट ऑफ द लोग जो स्पिरिचुअलिटी नहीं फॉलो करना चाहते उनका एक कंसेप्ट होता है। दूसरा, उनको स्पिरिचुअलिटी का वो स्पिरिट हटा देते हैं और सिर्फ रिचुअलिस्टिक वे में उसको देखते हैं, तो उनको स्पिरिचुअलिटी सिर्फ रिचुअल्स लगते हैं, जो कि उनकी इंजॉइंग प्रोपेंसिटीज़ में एक बाधा बन के आगे आ रहे हैं। पर ऐसा नहीं है। कभी कभी कृष्ण भावामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है। जड़ता मतलब स्टेगनेंट समझ लिया जाता है, और ऐसी भ्रांता धारण वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्ण तरह कृष्ण भावामृत होने के लिए प्रायः एकांत स्थान पे चला जाता है। तो कृष्ण भावामृत को एकदम ऐसे समझाया जाता है कि इट्स अ थिंग कि यू हैव टू डू इन सिक्लूजन, अकेले आइसोलेशन में करना है, अकेले जाके रहना है, अकेले जाके कृष्ण भावामृत करना है, गॉड कॉन्शियस होना है, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार टाइप। और जब आप ऐसा व्यक्ति अकेले स्थान में जाके कहते हैं मैं भगवान के नाम का जप करूँगा, अकेले में आई विल हैव अ रेजर शार्प कंसिडरेशन, और मैं भगवान के नाम का जप करूँगा। किंतु कृष्ण भावामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है। लेकिन इफ़ यू आर नॉट गॉड कॉन्शियस, तो आप अकेले स्थान पे, जब तक आपका वो यू हैव नॉट गॉन अंडर दैट काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग। हर चीज़ के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए। अगर आप इफ़ आई एम बिकमिंग अ डॉक्टर, तो 4.5 साल हमें पढ़ाया गया, तो 1 साल की ट्रेनिंग भी दी गई ना, इंटर्नशिप जिसको कहते हैं कि भाई कैसे बैठना है, कैसे करना है। तो पूरे 5.5 साल के जो हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई, तभी हम डॉक्टर बने, तभी हम उस कुर्सी पे बैठे। अगर हमें वो चीज़ नहीं दी गई होती तो क्या सिर्फ मेडिकल बुक्स पढ़ के और पेपर दे के आना इनफ था? बिल्कुल भी नहीं। हम जब कॉलेज में जाते थे तो हम वापस आते थे, और जब हमारे पास समय होता था वी यूज़ टू गो टू डिफरेंट होम्योपैथिक डॉक्टर्स, और उनके अंडर हम बैठ के उनसे ट्रेनिंग लेते थे। कुछ बड़े अच्छे डॉक्टर्स थे जो हमें अलाउ करते थे अपने अंडर बैठ के पेशेंट को ऑब्ज़र्व करना कैसे।
पेशेंट से कैसे बात की जाती है, पेशेंट की कैसे नस पकड़ी जाती है, पेशेंट को कैसे रिलैक्स कराया जाता है, हमें तो नहीं आता था। तो ये चीज़ क्या हुआ, ट्रेनिंग से सीखा ना। आप सिर्फ मेडिकल कॉलेज में जाके फर्स्ट डे से तो आप डॉक्टर नहीं बन जाते ना, यू नीड अ प्रॉपर ट्रेनिंग। सो इस भौतिक जगत का एक भौतिक डॉक्टर बनने के लिए इतना ट्रेनिंग चाहिए। तो यहाँ तो वी आर टॉकिंग, द स्टेक्स आर क्वाइट हाई, वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी हाई, वी आर टॉकिंग अबाउट गोइंग टू कृष्णा, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। और उनके लिए गॉड कॉन्शियस होना, it is very easy to be iPhone conscious, it is very easy to be material conscious। हर चीज़ में आप कॉन्शियस हो सकते हैं, आपका न्यू आईफोन, न्यू ड्रेसेस, बॉलीवुड एक्टर्स कॉन्शियस। बट कृष्ण कॉन्शियस होने के लिए यू नीड अ प्रॉपर ट्रेनिंग। और आप अगर विदाउट ट्रेनिंग सोचो कि मैं अकेले बैठ के ये कर लूँगा विदाउट एनी गुरु, तो ये पॉसिबल है कि नहीं। इससे अबोध जनता केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। मतलब जो अनइंटेलिजेंट लोग हैं वो कहेंगे वाह लोग अकेले भजन कर रहा है, देखो कितनी ऑस्टेरिटीज़ कर रहा है, कुछ नहीं खाता, निर्जल व्रत रखता है, ये है। तो इससे सिर्फ आपको थोड़ी प्रशंसा मिलेगी और कुछ नहीं। अर्जुन को भी कृष्ण भावामृत या बुद्धि योग का ऐसा लगा कि मानो वे सक्रिय जीवन से संन्यास लेके एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वे कृष्ण भावामृत को बहाना बना के चतुरतापूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। तो अर्जुन को भी यही लगा कि छोड़ो घर बार, लेट्स गो टू द सेक्लूडेड प्लेस, मतलब क्षत्रिय छोड़ दो और मैं संन्यास ले लेता हूँ। तो इससे तो अच्छी बात ही नहीं, ना मेरे को युद्ध लड़ना पड़ेगा और कोई मेरे से पूछेगा तो मैं कहूँगा कृष्ण ने कहा था कि बुद्धि कृष्ण भावामृत और बुद्धि योगा सबसे उत्तम है। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने ये बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर ने भगवान में तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावामृत कर्म की विस्तृति व्याख्या की है। पर अर्जुन हैड एन एडवांटेज। अर्जुन वॉज नॉट अ लूनर, अर्जुन वॉज नॉट प्रोसेसिंग द गूगल गुरु का इंफॉर्मेशन एंड जस्ट हैविंग हिज ओन स्क्रूटनी कि मैं ही डिसाइड करूँगा कि इसका क्या होना चाहिए। अर्जुन वॉज नॉट लाइक दैट कि जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला है बस मेरे को उसी का स्क्रूटनाइज करना कि हाँ ठीक है, जो मुझे ठीक लग रहा है टू माई कंफर्टेबल जोन, अपने कंफर्ट जोन में मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे ना संन्यास ले लेना चाहिए, मुझे ये फाइट नहीं करना चाहिए, ब्लड शेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ब्लड शेड करूँगा तो मेरे पे कितना बुरा कर्म आएगा, मेरा तो ये लाइफ तो ख़राब ही हो जाएगा, सब मेरी बेइज्जती करेंगे कि देखो भाइयों को मार दिया, और दूसरा लाइफ नेक्स्ट लाइफ भी ख़राब हो जाएगा क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा सिन लगेगा कि भैया राजपाट के चक्कर में इसने बहुत ज़्यादा ब्लड शेड कर दिया तो यमराज पकड़ के हेड ले जाएंगे। तो अर्जुन वॉज कॉन्शियस और उसको लगा कि ठीक है, व्हाई नॉट यूज़ दिस कृष्ण भावामृत योगा एंड एवरीथिंग टू हैव एन एग्जिट। लेकिन अर्जुन हैड एन एडवांटेज, वो क्लियर करना चाहते थे क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से वर्क नहीं करना चाहते थे। यही होता है, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें लगता है कि रिचुअल्स हम क्यों प्रैक्टिस करें, इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे अच्छा 3 घंटे की मूवी देखाएं या पार्लर में टाइम स्पेंड कर लें या कहीं पे हैंग आउट कर लें या कहीं पे वी गो एंड विजिट समवेयर, थोड़ा रिलैक्सिंग हो जाए। तो इसीलिए वो हमारा कंफर्ट जोन है। तो जब कोई हमारे कंफर्ट जोन के हिसाब से बात करता है हम उसको कैच कर लेते हैं, हम उसको विदाउट क्वेश्चन, विदाउट स्क्रूटनाइजिंग, विदाउट हैविंग इट गॉन थ्रू अ सीव ऑफ विजडम, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यही हमारे साथ हो रहा है, कुछ भी इंफॉर्मेशन ग्लैमरस वे में दिखाई जा रही है और वो हमारे कंफर्ट जोन की बात कर रही है, इन्जॉयमेंट की बात कर रही है, तो हम उसको ले लेते हैं। बट अर्जुन हैड एडवांटेज, ही वेंट टू हिज गुरु, ही वेंट टू कृष्णा, और उन्होंने कृष्ण से पूछा कि आप बताओ जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है कि नहीं, गलत। हम लोग नहीं करते, हम कभी भी नहीं जाते। तो इसका क्या रिजल्ट हुआ, इवन विद सो मच एडवांसमेंट इन मेडिसिन, सो मच एडवांसमेंट इन आवर लिविंग स्टाइल्स, फिर भी क्या हुआ, पीपल आर गॉन इनटू डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि हम वो नॉलेज को स्क्रूटनाइज नहीं करते। हमें अपनी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट गोल नहीं पता। हमारा जन्म, वी डोंट क्वेश्चन कि हमारा जन्म हो रहा है, हम बड़े हो रहे हैं, हम यहाँ पे सब सीख रहे हैं और हम सब घर खड़े कर देते हैं, बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं, एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर देते हैं, इतना पैसा हमारा बैंक बैलेंस हो जाता है, पर हम एक दिन मर जाते हैं
और फिर मरने के बाद क्या? और ये जो हमने सब खड़ा किया वो हम अपने साथ भी नहीं लेके जा रहे, हम उसको एंजॉय भी नहीं कर पा रहे। सो हम ये चीज़ें क्वेश्चन करना भूल गए हैं। ब्रह्म जिज्ञासा जो थी वो हमारे अंदर से हट गई है, 0% है। ऑल वी नीड इज़ कि कौन सा लेटेस्ट आईफोन आ रहा है, कौन सा हमें ले लेना चाहिए, या हमें हमारे अंदर ये होता है कि वाह ये नया ड्रेस स्टाइल आया है, ये लेना है, पार्टी में आना है, पार्टी में जाना है, मेरे कपड़े जो है किसी और के साथ मैच ना हो जाए, हाउ आई शुड लुक यूनिक। लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ है हम उसके बारे में डिस्कस करना छोड़ दिया है, क्योंकि हमें लगता है इट्स ओके, हमारे साथ नहीं होगा। दैट्स आवर माइंडसेट। क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन इतने ग्लैमरस वे में दिखाई जाती है, हमें लाइफ हैप्पीली एवर आफ्टर टाइप्स इतना ग्लैमरस वे में पोर्ट्रे की जाती है कि हम लाइफ के बेसिक कंसेप्ट्स को पूछना छोड़ देते हैं, और देयरफॉर हम किसी गुरु के पास नहीं जाते, और हमें लगता है कि एवरी गुरु जो है वो एक ढोंगी है, एवरी गुरु जो है वो एक बिजनेस ही इज़ लाइक अ ठेकेदार, और ही इज़ डूइंग बिजनेस फ्रॉम अस, वो हमें बेवकूफ़ बना रहा है। इसीलिए हम गुरुओं के पास जाना ही छोड़ दिया। हम कहते हैं किसी को कहो कि भाई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में ABCD आपको ऐसे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना है, नहीं नहीं, हमें कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, हमारे मन में नाम जप चलता ही रहता है, हम तो 24 घंटे, हमें माला फेरने की ज़रूरत नहीं है। अरे एक अच्छे इंसान बन जाएंगे ना, वही काफ़ी है। भगवान हमें बस यही चाहते हैं कि हम एक अच्छे इंसान बन जाए। सो जो भी हमें अपने कंफर्ट जोन में चीज़ें दिखती है हम उसको एक्सेप्ट करें। तो वाई डू वी नीड अ गुरु हेयर इज़ कि एक्चुअली इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, वी एक्चुअली नीड अ गुरु। क्यों? हमें गोल ऑफ लाइफ पता होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, एक शॉर्ट टर्म कोई भी दुख आएगा, डिप्रेशन, शॉर्ट टर्म कुछ भी कोरोना आया, भैया लोग निकल गए, दुख फैल गया, डिप्रेशन हो गया, डर बैठ गया, फियर आ गया, एंड और दहशत बढ़ गई। लेकिन जब हमें पता है व्हाट्स द गोल ऑफ लाइफ, और व्हाट्स हमें आगे क्या अचीव करना है, हमें क्यों आगे बढ़ना है, और हम क्या अपने साथ डेथ के बाद लेके जाते हैं, व्हाट इज़ आफ्टर डेथ, व्हेन अ ट्रू गुरु टेल्स अस, वो हमारा ये कन्फ्यूज़न दूर करता है। तो विद एवरी सिचुएशन कमिंग इन आवर लाइफ, चाहे वो कितनी वर्स टू वर्स क्यों ना हो, चाहे वो कितनी ख़राब टू ख़राब क्यों ना हो, हमें वो कभी भी डिप्रेशन में पुल नहीं करेगी। गुरु हमेशा हमें ऑलवेज बचाएंगे विद हिज नॉलेज, वो हमें बचाएंगे और वो हमें ट्रू पाथ दिखाएंगे। और तब ये डिप्रेशन, ये एंजाइटीज़ विच इज़ वेरी प्रोमिनेंट, वेरी वेरी प्रोमिनेंट लोगों में है, दहशत, फियर। ये कोरोना जब ख़त्म हुआ, मेरे पास केसेस ऑफ फियर, एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं एल्डरली पेशेंट्स में, और बच्चों के अंदर आइसोलेशन बहुत ज़्यादा आ गई है। बच्चों, मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो आइसोलेटेड रहना चाहते हैं, अपने कमरे में बंद होकर रहना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू गो एंड मिक्स विद द आउटर वर्ल्ड, और वो डिप्रेस है, और उनको कुछ भी हैप्पी नहीं कर रहा, तो टेम्परेरी हैप्पीनेस आती है, एंड दे आर क्वेश्चनिंग कि जीना ही क्यों है, एक दिन तो मरना है, तो इतनी मेहनत क्यों करनी जी के, तो कल मरना है तो आज मर जाओ। सो दे आर सेइंग लाइक दैट। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि जो ग्लैमरस वर्ल्ड के पीछे का डार्क सीक्रेट है वो ये है कि वो अपने साथ एक लेजीनेस ला रहा है, अपने साथ तामसिक प्रवृत्ति ला रहा है, और उस तमोगुण में रह के ऐसे सुसाइडल, होमोसाइडल, एंगर, हेट्रेड, दीज काइंड ऑफ इमोशंस जो हैं बहुत ज़्यादा डेवलप होते जा रहे हैं। लेकिन अ ट्रू गुरु हमें इन सारी चीज़ों से बचाता है। तो कुछ भी सिचुएशन हमारी लाइफ में क्यों ना हो, हम उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक नॉलेज सेंस में अब गुरु कैसे बचाता है। आज मैं आपको 2 ऐसी मैजिकल स्टोरीज़ बताऊंगी कि एक गुरु सच में हमें कैसे बचा सकता है, इवन फॉर अ स्मॉल थिंग्स इन आवर लाइफ। मतलब हमारे एनवायरनमेंट में भी कभी बैड एनर्जीज हमको इफ़ेक्ट करती हैं, उससे भी एक गुरु हमें कैसे बचा सकता है। तो दीज आर 2 मैजिकल स्टोरीज़ जो मैं आपको बताऊंगी। पहली स्टोरी होती है एक शिला प्रभुपाद के डिसाइपल्स की। रशिया में एक डिसाइपल थी, शिला प्रभुपाद की माता जी थी। तो उनके पेरेंट्स को लगा कि
शिला प्रभुपाद या इस्कॉन ने इनका ब्रेन वॉश कर दिया है और इनके ऊपर कुछ कर दिया है। तो उन्होंने बहुत सारे पहले साइंटिफिक डॉक्टर्स को बुलाया कि ब्रेन की रीवायरिंग कर लो। माता जी ने वो सह लिया, लेकिन फिर उससे उनको कोई सक्सेस नहीं हो रहा। ये उस टाइम की बात है जब शिला प्रभुपाद इस धराधाम से लुप्त हो गए थे, वो भगवत धाम वापस चले गए थे, ये तब की बात है। फिर उन माता जी को इस लेवल पे टॉर्चर किया गया, बट शी डिड नॉट ब्रेक। तो फिर क्या किया, उनके पेरेंट्स ने ऑकल्ट का साथ लिया, मतलब ब्लैक मैजिक का साथ लिया। एक ऐसे बंदे को बुलाया गया ब्लैक मैजिक का कि इसके अंदर ना भूत डाल दो कि ताकि ये जो है ये कृष्णा कृष्णा सब भूल जाए और वो भूत थोड़े दिन तक इसको हिलाए रखे, ये सारी अपनी प्रैक्टिस भूल जाए। हमें कोई दिक्कत नहीं है कि इसके अंदर भूत भी रहेगा, हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ऐसा ही हुआ। वो एक लेडी आई जो ब्लैक मैजिक करती थी, उसने उन माता जी को सामने बुलाया एंड शी स्टार्टेड हर चैंटिंग और तंत्रा एंड मंत्रा वो करने लग गई। तो माता जी बड़े स्ट्रांग थी, वो हरे कृष्ण महामंत्र कर रही थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। परंतु उस लेडी ने इतना स्ट्रॉन्ग उनके ऊपर स्पेल डालने लग गई कि एक उनका बिल्कुल शी वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और उनके ऊपर बहुत ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग पे हैवी 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 बहुत हैवी होती जा रही हैं, और वो कुछ उनके बॉडी के अंदर एंटर होता जा रहा है। पर एकदम से उन्होंने शिला प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोला, नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदंत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। ऐसे उन्होंने करना शुरू किया। हरे कृष्ण महामंत्र की जगह अपने गुरु को पुकारना शुरू किया, अपने गुरु का मंत्र करना शुरू किया। तो तभी वो जो ब्लैक मैजिक करने वाली लेडी पीछे हो गई, एकदम से पीछे हो गई, वो अपनी चेयर से गिर गई। तो उनके पेरेंट्स ने कहा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मेरा मैजिक इस पर वर्क ही नहीं कर रहा। वो कहते क्यों, अभी तो कर रहा था, शी वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, ऐसा क्या हुआ। कहते इसके पीछे एक बुढ़ा आदमी खड़ा है, वो छड़ी लेके मेरी तरफ पॉइंट कर रहा है और वो मेरे को डरा रहा है, और वो कह रहा है कि मैं अभी तुमको बर्न कर दूंगा। वो मेरे को कह रहे तुम यहाँ से चले जाओ। तो किसी को कोई भी नहीं दिखा रूम को। जो माता जी थी जिसके ऊपर स्पेल हो रहा था, उसने भी साइड में देखा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जो वो लेडी थी उसने जैसा डिस्क्राइब किया था वो शिला प्रभुपाद ही थे। जैसे उन माता जी ने शिला प्रभुपाद को रिमेंबर किया था अपने हृदय में, जैसी पिक्चर थी वैसे ही शिला प्रभुपाद वहाँ पे प्रकट हो गए। वो भी छड़ी लेके चलते थे, और वो छड़ी लेके उन्होंने उस व्यक्ति जो लेडी थी जो ब्लैक मैजिक कर रही थी उसको डराया, और एक्चुअली वो शिला प्रभुपाद के दर्शन कर पा रही थी। सो ये देखिए कि कैसे गुरु जो है एक गुरु इज़ नॉट इवन इन द फिजिकल बॉडी। गुरु कैन हेल्प यू इवन जब वो यहाँ से चले जाते हैं, भगवत धाम भी चले जाते हैं। अगर आपकी अपने गुरु में निष्ठा है, और यदि आप अपने गुरु को अपने सच्चे हृदय से याद करोगे, तो गुरु विल ऑलवेज गिव यू प्रोटेक्शन। कृष्णा में थिंक ट्वाइस कि मैं दूँ या ना दूँ। कृष्णा को हम नहीं जानते, पर हम अपने गुरु को जानते हैं। तो जब हम गुरु हमें ही प्रॉमिसेस कि मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा, तो कृष्णा का चाहे मन क्यों ना हो कि देना है या ना देना हो, कृष्णा डाइसी क्यों ना हो, लेकिन अगर गुरु के वाक्य ऐसे निकल आए कि आई विल प्रोटेक्ट यू, तो कृष्णा बद्ध हो जाते हैं उस गुरु के वाक्य को, अपने ट्रू डिवोटी के वाक्य को पूर्ण करने में। अनदर एक ऐसा इंसिडेंट था, मिस्टिकल इंसिडेंट। मेरे गुरु महाराज शिला जयपताका स्वामी महाराज गुरु महाराज के एक डिसाइपल हैं जो फॉरेन में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, और ये आज से 25 साल पुरानी बात है। और उनको ना हमेशा एक ड्रीम आता था, मतलब ड्रीम क्या आता था, वो जब भी रात को सोते थे तो ऐसा उनको लगता था कि जैसे वो स्लीप पैरालिसिस में चले गए हैं, और कोई उनका बहुत ज़ोर से गला घोट रहा है, या उनको सांस नहीं आ रहा, और एकदम से वो छटपटाने लगते थे, जैसे एक मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए, वो छटपटाने लगते थे। बस उनकी वाइफ उनको उठाती थी ज़ोर से, उठो उठो क्या हो गया क्या हो गया, तब वो एकदम झटके से उठते थे और उनको सांस आता था। और ये ड्रीम कंटिन्यूस चलता जा रहा था, और ड्रीम नहीं, ये स्टेट उनका कि ऐसा लगता था कि बस सांस आना बंद हो गया जैसे ही वो सोने में जाते थे। उन्होंने बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर्स को दिखाया, ट्रीटमेंट कराया, तो ही कुडंट फिगर इट आउट कि ये क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है। तो कोई कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। इनफैक्ट पहले ये महीने में एक बार होता था, फिर 15 दिन में होने लगा, फिर हफ्ते में होने लगा, एंड द फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ती गई। तो एक बार क्या हुआ,
अमेरिका में गुरु महाराज आए हुए थे, हिज होलीनेस जयप्रताप महाराज आए हुए थे वहाँ पे, और वो सबको अपने हाथ से प्रसाद दे रहे थे। तो ये भी व्यक्ति जो था, जिनको ऐसा ड्रीम्स या ऐसा लगता था, वो ऐसे हाथ आगे कर रहा और प्रसाद पाने के लिए, तो गुरु महाराज उनको ऐसे प्रसाद देते हुए हाथ पीछे कर लिए। ओ यू आर पोजेस्ड, तुम्हारे ऊपर पोजेशन हुआ है, तुम्हारे पीछे एक स्पिरिट है, सो यू टेक दिस प्रसाद। और जब उनको गुरु महाराज ने वो प्रसाद दिया तो फाइनली उन व्यक्ति को क्या हुआ, अब उनको क्लियर कट दिखने लग गया वो ड्रीम था, उनका ड्रीम था या एक्चुअल में ऐसा हो रहा था कि जब भी वो सोते थे तो एक लेडी बिल्कुल वाइट साड़ी में, वाइट बालों के साथ, जिसका फेस नहीं दिख रहा होता था, कवर्ड विद ऑल वाइट हेयर्स, और विद हर डर्टी हैंड्स जो है वो उनका गला दबाने की कोशिश कर रही होती थी। ये पूरा गले पे और अपना पूरा बॉडी वेट जो है उनकी चेस्ट पे डाल देती थी, इसलिए उनको वो सांस नहीं आता था और वो एकदम ऐसे गैस्पिंग होके उठते थे। तो ये उनको ड्रीम आया, उनको क्लियर कट दिखा कि ये उनके साथ हो रहा है। तो जब भी वो वाइट लेडी दिखती तो वो थोड़ी देर चांट कर लेते और फिर वो सो जाते, तो फिर कुछ नहीं होता। सो ऐसे बहुत समय तक चलता रहा और फाइनली एक दिन क्या हुआ कि चलो वो फ्रीक्वेंसी उस ड्रीम की कम हो गई, लेकिन एक दिन क्या हुआ, उस वाइट लेडी वॉज इन लॉट ऑफ विगर। उसने क्या किया, इनको बहुत तेज़ से ग्रैस्प कर लिया और इनकी मतलब ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था इनको, इनकी सांस नहीं आ रही और कोई उनको उठा भी नहीं रहा। उस दिन शायद उनकी वाइफ भी घर पे नहीं थी एंड ही वाज स्लीपिंग, और वो पूरी वाइट लेडी जो थी, जिसने वाइट साड़ी में और वाइट हेयर वाली लेडी, उनको पूरी तरह घोट रही थी, पूरी तरह ऐसे सफोकेट कर रही थी, और उनको लगा कि बस आज मेरे प्राण चले गए। उनको कुछ सूझ नहीं रहा था, ऑक्सीजन जो था ब्रेन पे कम हो गया था, सिसक के सांस ले रहे थे। उनको लगा जस्ट आई एम काउंटिंग माई ब्रेथ, तो उन्होंने सब छोड़ दिया, उन्होंने रेजिस्ट करना छोड़ दिया और सीधा अपने गुरु महाराज हिज होलीनेस जयप्रताप महाराज को याद किया, उनका प्रणाम मंत्र बोला, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रताप स्वामी इति नामिने, नमो आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायते गौर कथा धाम दया नागरे गार में तारने। और जैसे उन्होंने ऐसे बोला तो उनको लगा कि वो प्रेशर जो है उनकी चेस्ट से रिलीज़ हो रहा है, और सारी चीज़ें जो है ही इज़ गेटिंग ब्रेथ, और जो उनकी आंखें बिल्कुल रेड स्ट्रेन हो गई थी, उसमें बिल्कुल ब्लड आ चुका था, वो थोड़ी रिलैक्स हो रही, और उन्होंने घबरा के आंखें खोली तो उन्होंने देखा जो वो लेडी थी जो वाइट साड़ी पहने हुए और जिसके वाइट हेयर्स थे, उसका हेड ही कट गया, उसका हेड कट गया और उसकी नेक में से ब्लड आ रहा है। और जब उन्होंने थोड़ा और क्लियरली देखा तो उन्होंने अपने गुरु महाराज को देखा और उनके हाथ में स्वॉर्ड थी, उनके हाथ में एक सिल्वर कलर की स्वॉर्ड थी, और उनका उस स्वॉर्ड से उस डेविल का, जो इविल स्पिरिट का था, गुरु महाराज ने हेड काट दिया था। सो उनको लगा कि यार मेरे ड्रीम में मेरे को गुरु महाराज ने बताया है, और उसके बाद उनको वो कभी ड्रीम नहीं आया, कभी वो स्लीप पैरालिसिस नहीं हुआ, वो स्लीप एपनिया नहीं हुआ कि सांस नहीं आ रहा, ही वॉज रिलैक्स्ड। तो ही थॉट कि इट्स ओके, इट वॉज इन द ड्रीम, वो सब ड्रीम था, वो पोजीशन हट गया, ऑटोमेटिकली हट गया, गुरु महाराज का नाम लिया, इट्स ऑल आई एम इमेजिनिंग। तो कुछ सालों के बाद गुरु महाराज का बेस है मायापुर, कैलकाटा। तो कुछ सालों के बाद वो मायापुर आए, उन्होंने मीट किया अपने गुरु भाइयों से, वहाँ मिले, तो वो ऐसे ही गुरु महाराज की जो बिलोंगिंग्स हैं उनको देख रहे थे कि गुरु महाराज के पास क्या क्या है। कैसे बहुत सारे लोग गुरु महाराज को बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट कर देते हैं, तो वो उनकी बिलोंगिंग्स देख रहे थे एंड ही वॉज टोटली सरप्राइज जब उन्होंने वो सिल्वर तलवार देखी। उन्होंने जैसे ही वो तलवार देखी, ही कुड सी दैट कि ये तलवार तो मेरे को ड्रीम में आई थी, और मेरे ड्रीम में गुरु महाराज ने ये तलवार पकड़ी हुई थी और उस वाइट साड़ी क्लैड वाइट हेयर स्पिरिट को गले से यूं काटा था। एंड देन ही रियलाइज कि एक्चुअली इट वॉज नॉट बाय फ्लूक कि मेरा वो ड्रीम ख़त्म हो गया। गुरु महाराज स्वयं आए थे और उन्होंने इसी तलवार से उस स्पिरिट को अंत किया था, और गुरु महाराज के पास वो तलवार बहुत टाइम तक रही। उसके बाद गुरु महाराज ने अपना वो किसी को दे दिया। सो माई गुरु महाराज इज़ लाइक ही इज़ द गुरु महाराज फॉर एंटायर कैलकाटा एंड मायापुर। वहाँ पे सब उनको गुरु महाराज कहते हैं। ही इज़ वेरी फेमस ओवर दैट। सो यू सी कि कैसे गुरु जो होता है आपको
हेल्प करता है, आपको आपकी गोल ऑफ लाइफ बताने में हेल्प करता है, आपको ऐसे डार्क स्पिरिट से बचाता है। दीज आर 2 रियल लाइफ स्टोरीज। आप इसको बारे में गूगल कर सकते हैं, आप इसके बारे में कहीं पे भी देख सकते हैं। एंड गुरु सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी हेल्दी स्टेट मेंटेन करने में भी हेल्प कर रहा है। सबसे जो आजकल नंबर 1 प्रॉब्लम है दैट इज़ डिप्रेशन, एंजाइटी एंड क्राइंग एंड गोइंग इनटू सुसाइड कि अंत करो लाइफ का, जीने का क्या मकसद है, नहीं जीना। आपका गुरु का ट्रू नॉलेज इन सारी कन्फ्यूज़न से दूर करता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुरु। विथ ऑल दिस नॉलेज आई वुड लाइक टू एंड माई क्लास है, और अगली बार देखते हैं कृष्ण हमें और क्या सिखा रहे हैं, या अर्जुन अपने क्वेश्चन से हमें और क्या सिखा रहे हैं। तो 3 टाइम्स हरे कृष्ण महामंत्र बोल के वी विल एंड आवर क्लास से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन, वी विल मीट नेक्स्ट वेडनेसडे। हरे बोल।